Very good morning, all of you. I am Dr. Dheeraj Prasad, eye specialist from Akhand Jyoti Eye Hospital, Saran, Chhapra, Bihar. I I would like to thank all organization of Gautam Buddha Teacher Training College, and they are organizing such topic which are the demand of that time. The topic is our study is hampered during Corona period. So COVID-19 and pandemic situation. COVID-19 is a 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है. दिस इज ए सार्स 1 वायरस का म्यूटेशन है जो सार्स 2 सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम में ट्रांसफर हो गया है. ये चीन के वुहान शहर से निकलता हुआ यूरोप, गल्फ कंट्री, अमेरिकन कंट्री से फैलता हुआ एयर ट्रैवल के थ्रू इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अदर सिटीज, टाउन, विलेज विलेज एरिया में होता हुआ गांव कस्बों में ये अपना तेजी से पैर पसार रहा है. और ड्यूरिंग इंक्लाइनेशन फेज में इंडिया में अभी 50-60 हजार पर डे केसेस आ रहे हैं. तो ये इंक्लाइनेशन फेज में है. गवर्नमेंट जैसे ही फेज इंक्लाइनेशन फेज में जाती है, मेट्रो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की स्थिति ले आती है. और ये एक फ्लैवी वायरस ग्रुप का एक वायरस है जो कि सीम, चिकुनगुनिया और डेंगू फैमिली का है. पर यह रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ईयर ब्रोन इन्फेक्शन है. सांस से सांस में फैलने वाली बीमारी है और काफी खतरनाक बीमारी है कि इसमें 2 to 3% मोर्टेलिटी रेट है, जबकि दूसरे वेक्टर ब्रोन है तो काफी बचा जा सकता है. ये सार्स 2 कोविड-19 अपर एंड लोअर बोथ टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्वमेंट करती है. जैसा कि निगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, इसका बाहर में एक विरियॉन्स जो है प्रोटीन पार्टिकल का है और चारों तरफ लिपिड कोटिंग है. ठीक है. तो हैंड वॉश करने के फायदे आपको है कि इसके फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहेंगे तो अगर इन्फेक्शन होगा तो लिपिड कोटिंग धुल जाएंगे और वायरस इनएक्टिव हो जाएगा. वायरस को एक जगह से दूसरे जगह में जब तक लिविंग बॉडी नहीं मिलेगा ये इनएक्टिव हो जाता है. ओके. बिग प्रॉब्लम है कि ये हाईली कंटाजिनस है. सरफेस एरिया पे 2 to 3 डे एक्टिव रहता है. एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 डेज है. कोविड-19 एंड लॉकडाउन सिचुएशन में स्टूडेंट भी अछूते नहीं है. इनकी स्टडी कैसे हो, काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन है. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग कोविड-19 इन्फेक्शन एंड लॉकडाउन पीरियड. स्टूडेंट मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन फेज में, इकोनॉमिकल उनकी स्कार्सिटी हो रही है, एंड्रॉयड फोन स्कार्सिटी है, उनके पास गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छे नेटवर्क नहीं है, मनी प्रॉब्लम हो रहे हैं. तो एकेडमिक क्लासेस शुड मेंटेन हाउ. क्वेश्चन एराइज है कि 2 टाइप्स है. रेगुलर क्लासेस कैसे हो, टीचर भी वरीड अबाउट इट. ऑनलाइन क्लासेस हो. अल्टरनेटिव विकल्प है कि ऑनलाइन क्लासेस हो जो काफी ज्यादा रिकमेंडेशन है और अभी काफी वर्ल्ड वाइड इसके यूज किए जा रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो, 3 आवर, 2 आवर, 6 आवर. ठीक है. ये ड्यूरेशन के हिसाब से टीचर तय करते हैं. ऑनलाइन क्लासेस जैसे जैसे होंगे इसमें ड्राई आई, हेडेक, टीचिंग प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंटली ग्लास चेंज प्रॉब्लम आने लगता है. लोगों को लगता है कि आंखों में थकान हो रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान से गुजर रहे हैं. इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, वाटरिंग, आंखों में पानी आना, सच टाइप के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस के. तो काफी है कि स्टूडेंट काफी 8 घंटा का स्लीपिंग आवर है, खूब अच्छे से सोएं. ठीक है. और प्रिवेंट फ्रॉम द ERC, एंटी रिफ्लेक्स कोटिंग ग्लास का यूज करना चाहिए जो एंटी फटेगिबिलिटी है, थकान आंखों को नहीं होने देती है. 1/3 रिड्यूस द ग्लेयर इफेक्ट ऑफ 1/3, 1/3. अगर स्टूडेंट सोचते हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाएगा
तो नहीं, ये इसका टाइमिंग है कि आप इसको ग्लास को ले और हल्के फ्रेम में लेकर के ओनली फॉर स्क्रीन के साइड में सामने में यूज करना है, उसके बाद इसका यूज नहीं है। ये काफी थकान को कम कर देती है, तो एक रूटीन यूज है, जब तक आप यूज करते रहे थ्रू आउट लाइफ। बाजार में बहुत ट्रेड नेम देयर आर सो मेनी ट्रेड नेम से लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है जो काफी यूजफुल है, आंखों में थकान नहीं होने देती है, वाटरिंग समस्या से काफी हद तक कंट्रोल करती है। तो इसको फ्रिज में रख दे एंड 1 ड्रॉप बिफोर वर्किंग, ऑनलाइन क्लास से पहले दोनों आंखों में ए वन ड्रॉप यूज करें एंड देन बेड टाइम एट एच यूज कर सकते हैं। रात में दोनों आंखों में वन ड्रॉप डाल के पूरी रात सोए, सुबह आपको आंख में फ्रेशनेस यूज आएगा। स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर ये दवा है? दवा ये नहीं है, बिल्कुल टीयर फिल्म का जो लेयर है आंखों के ऊपर, ये नेचुरल उसी तरह से बनाया गया है जो साइड इफेक्ट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म भी इसका यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि आज टीचर एंड वरीड अबाउट स्टूडेंट की कैसे रेगुलर क्लासेस करने हैं। सर्टेन रूल है जिसके आउटडोर एक्टिविटी के लिए आपको पालन करना होगा। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइन है, मेंटेनेंस को रूल करना होगा। आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। जब आप घर के बाहर जाएं तो इस रूल को ही पालन करके आप अपने रेगुलर क्लासेस को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट टेक ल्यूक वार्म वाटर एंड प्रोवाइडेड द फ्रीज वाटर। फ्रीज वाटर को वायरस लोड को काफी इंक्रीज देता है। वायरस के लोड को बढ़ाने के खतरा के कारण और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन चला जाने के खतरा है, तो ये डेंजर स्थिति है और ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्वॉल्वमेंट को इतना बढ़ा देता है कि वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ता है। तो ल्यूक वार्म वाटर पर डे 1 लेमन लेना है, विटामिन सी की मात्रा मिलेगी। घर रिटर्न के बाद आप थोड़े से काढ़ा ले सकते हैं, ठीक है। 2-4 तुलसी के पत्ते बाहर से लेके अपने मुंह में रखे, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। टेक 15 मिनट सन बाथ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज ये रिच विटामिन डी है जो स्किन में सिंथेसिस होती है और इन्हांसमेंट ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम सोर्सेज, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, यूरोप जितने अमेरिका में मोटिलिटी है, रिसर्च आर्टिकल में आया है कि जो भी मोटिलिटी है विटामिन डी इसको काफी हद तक बढ़ा देता है। ये अश्वगंधा पाउडर एंड टैबलेट फॉर्म दोनों में आ रहे हैं। अश्वगंधा का यूज करें। हल्दी, 1 चुटकी हल्दी 1 कप मिल्क के साथ ले, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा आप लेंगे तो फिर प्रॉब्लम में राइज करेगा। हैपर, वैसे लोग जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पहले से ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स की कोई डिजीज है तो वेपर ले, इससे म्यूकस प्रोडक्शन आपका काफी कम हो जाएगा, लेस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। और जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो वेंट वगैरह समस्या से काफी ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। गिलोई, गिलोई का रस का सेवन करें। विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। और वायरल डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट कर देता है, या फिर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वायरस जिंक जो है इसके किसी भी वायरस, इसमें मेरा आर्टिकल भी है कि जिंक किसी भी वायरस फीवर के ड्यूरेशन को कम कर देता है। अब कोरोना वायरस एक नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस का ही एक रूप है, तो इसके वायरस फीवर को भी काफी हद तक कम कर देगा जिंक। तो जिंक सप्लीमेंट वन से बीइंग मल्टीविटामिन के साथ टैबलेट जिंको भी आता है, वन से बीक लेवे सेवन करें। अगर ये आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो काफी ये निकलने में मदद करेगा। ओके, योगा पर डे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। 30 मिनट पर डे योगा करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग ये योगा से अभी फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, मसल्स वीक है, तो 30 मिनट योगा आप मॉर्निंग इवनिंग करें। और स्टूडेंट को लिफ्ट का यूज प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है। आप स्टेयर का प्रयोग करें, स्टेयर से आपको सीढ़ी चढ़ने में आराम होगी। ऊपर नीचे में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगा, तो लिफ्ट का प्रयोग ना ही करें, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में भी हेल्प काफी कम हो जाएगा। एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जब बाहर निकल
होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। आप निकलते समय वॉकिंग डिस्टेंस पे एकेडमिक है तो वॉकिंग पे जाएँ। ट्रैवलिंग का आपको ध्यान रखना है, बाइक हो या कोई गाड़ी हो, बहुत से ज़्यादा करीब बैठ के नहीं जाना है। मास्क का यूज़ बहुत करना मस्ट है। क्लासरूम कैसा हो? ऑल विंडो शुड बी ओपन। सभी विंडो क्लासरूम में ओपन होने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। 1, 2 इज़ अ मस्ट। एग्जॉस्ट फैन बैक साइड में होने चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से क्लासरूम में हो। जो भी इन्फेक्शन के वायरस पावर हो, लोड हो क्लासरूम में उसको वो कम करता रहे। ठीक है? एसी शुड बी बैन इन क्लासरूम। एसी वायरस के सर्कुलेशन को काफी ज्यादा है। अभी कहीं भी एसी को चलाने की अनुमति नहीं है क्लासेस रूम में, तो नहीं करें। टीचर पे एक्स्ट्रा बर्डन है कि टीचर कैसे अब अटेंडेंस लेंगे। हाई रिस्क पेशेंट भी आ रहे हैं, हाई रिस्क स्टूडेंट हैं जिसमें पहले से कुछ डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, किडनी प्रॉब्लम हो, इनका एक अलग लिस्ट बनाना होगा, अलग रखना होगा। अगर इनको कुछ क्लासेस में एब्सेंट होते हैं तो इनको कंसीडर करना होगा। स्विट्जरलैंड, इज़राइल में क्लासेस इनिशिएट किए गए हैं। भारत सरकार एजुकेशन मिनिस्टर ने भी सर्टेन गाइडलाइन जारी किए हैं कि अब क्लास को हाफ 50%, 1/3 में 2 से 3 सेशन में लेना है। तो इसको अब इस तरह से आपको कंडक्ट करना है। ठीक है? डेली असेसमेंट करना होगा हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्या रेड आई हो रहा है, घर में कोई बीमार है, आस पड़ोस में तो कोई बीमार नहीं है, या कोई आपके फ्रेंड सर्किल में तो कोई एडमिट नहीं हुआ है, फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए हैं। जेनेटिक काउंसलिंग करना होगा। सर्टेन ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। ए में ज्यादा मोर्टेलिटी रेट पाया गया है तो हाई रिस्क में है, ओ में कम है तो कम हाई रिस्क है। ठीक है? बीसीजी वैक्सीनेशन, बीसीजी प्रोग्राम शेड्यूल में नहीं रहने के कारण फॉरेन कंट्री में काफी हद तक डेथ हुई है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन जो इंट्राडर्मल दिया जाता है अपने आर्म पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो वैक्सीनेशन है ये लोअर रिस्क कम करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को काफी हद तक भारत में प्रिवेंट किए हुए है। अगर कोरोना वायरस के स्ट्रेन है एल और स्ट्रेन, तो सारे स्ट्रेन को यहाँ देखा जा रहा है कि मोटिलिटी रेट रिड्यूस होने के कारण है। जहां जहां बीसीजी वैक्सीनेशन है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि जहां जहां बीसीजी वैक्सीनेशन है वहां पे बहुत कम है। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम क्लासेस हो सकते हैं। ओनली पार्ट टाइम भी क्लास हो, पार्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो। क्लास को एवरी डे मॉर्निंग में क्लीनर उसको क्लीन करेंगे। बीच में 2 क्लास के बीच भी क्लास को क्लीन किया जा सकता है। एयर वैक्यूम से भी क्लीनर को क्लीन करना है क्लास में, क्योंकि वायरस लोड कम हो तभी क्लासेस को फिर से स्टार्ट करना है। बाहर में ले जाके इन्वायरमेंट या ट्री गार्डन के पास भी क्लास हो सकता है इन्वायरमेंट कंडीशन में, जहाँ पे फ्रेश एयर मिले और स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्टूडेंट ना रहे। अपने कलीग, अपने जो भी स्टूडेंट है अपने कलीग पे ध्यान दे कि वो कम से कम इकोनॉमिकल कंडीशन या किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना रहे। टीवी चैनल में नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन या हेल्थ मिनिस्ट्री जो है सर्टेन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टीचर के अपॉइंटमेंट कर 1 to 2 आवर के स्टडी टाइम को बना रहे हैं ताकि वो टीवी पे भी 1-2 घंटे की स्टडी स्टूडेंट के लिए हो जाए। एंड क्वेश्चन आवर मस्ट है कि वो अपने मोबाइल से ही करे। ठीक है? स्क्रीन का यूज क्वेश्चन आवर के लिए ना करे तो कम से कम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो कि बहुत ज्यादा स्क्रीन पे काम करने से होता है, उससे आप प्रिवेंट रहेंगे। एंड स्टूडेंट टीचर अवेयर रहे कि साइन सिम्टम कोरोना के क्या है, क्या हो सकते हैं। तो दैट लाइक कि लगता है इन्फ्लुएंजा टाइप कफ, स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर हाई ग्रेड फीवर 100 1 to 2 फीवर चला जाता है और कंटिन्यू फीवर 2-3-4 दिन तक रह सकते हैं। तो सस्पिशन है कि आप सीपीआर टेक्निक से कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि कंफर्मेटरी लैब से वही एक टेक्निक है। एलिजा इज नॉट ए रिलायबल टेक्निक फॉर कोरोना वायरस। पीसीआर साइक्लिक थ्रोट वैल्यू अगर 24 से ज्यादा है तो आप क्लासरूम में आ सकते हैं। वायरस विरुलेंस पावर या वायरस लोड कम होते हैं अगर सपोज दैट इफ
मोर 7 पावर है टीटी वैल्यू, तो वायरस लोड काफ़ी जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट के चार्ट में अगर टेस्ट हो जाता है तो ऐसे को 2 से 3 वीक तक क्लासेस में नहीं आने की इजाज़त होगी। क्लास में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो तो हर स्टूडेंट का चेक करना है। अगर सैचुरेशन 95 है तो कुछ नहीं करना है उन्हें, 90 के बिलो हो तो उन्हें हॉस्पिटल में भेज देना है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है? क्रिटिकल लेवल चेक करने का यही एक तरीका है, बेस्ट है कि स्टूडेंट अपना सेल्फ पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। सब प्रिकॉशन लेना मस्ट है बाहर के लिए। मास्क इज ए लाइफ का एक पार्ट बन गया है और मास्क के M95 बेटर मास्क है देन एयर क्लीनर से। आप वो मास्क पे 1 2 3 4 मार्किंग कर दें और छठे दिन उसका यूज करें। अब दूसरे सेपरेट पॉलिथीन में हर मास्क को रख दें 1 2 3 4। अब उसको छठे दिन यूज करना है। इस तरह से आपका वायरस फ्री हो जाएगा मास्क। ठीक है? अब हर लोग 1 मीटर 3 मीटर 6 मीटर बोथ साइड अगर मास्क है तो 90% रिड्यूस कर देता है आपके वायरस इन्फेक्शन को। हाई रिस्क केसेस क्लासरूम में डबल और ट्रिपल मास्क लगा के आए। रेगुलर मास्क के बाद अगर कोई आधे घंटे से अधिक मास्क है, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, हेडेक होने लगता है ड्यू टू CO2 रिटेंशन, तो ऐसे हाई रिस्क या अन्य स्टूडेंट को बाहर जाके ब्रीदिंग लेने की इजाजत होनी चाहिए कि आप जाएं, फ्रेश एयर लिए 10 मिनट 5 मिनट, जब ऑक्सीजन आपको इनहेल कर जाए फ्रेश तो आके फिर फर्दर क्लासरूम में बैठे। स्टूडेंट जंक फूड, बाहर के फ्रूट एक साथ खाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप नहीं खाएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का यूज नहीं करें। अगर कोई भी कॉलेजेस में अगर कूलर एयर वाटर कूलर चल रहा है तो उसको बंद रखा जाए और ये वायरस लोड को काफी हद तक बढ़ा देता है। बाहर कॉलेज के बाहर के चीज़ों को स्टूडेंट नहीं, घर की चीज़ों को लाएँगे, अपना सेल्फ टिफ़िन लाएँगे, अपना हर स्टूडेंट का सेल्फ वाटर बॉटल होगा, दूसरे के वाटर बॉटल को यूज़ नहीं करना है। इससे आपको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। आप साथ खाना अब भूल जाएँ। डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर होना चाहिए। कैसा डाइट स्टूडेंट का होना चाहिए? पर डे आप नेचुरल भी लेंगे, ठीक है? थोड़े स्पिरिचुअल होंगे और देन आपको इम्यूनिटी बूस्टर में थोड़ा सा मिल्क लेना है। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी गुड फॉर कोरोना, बट अगर आप नॉन वेज लेना चाहते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नॉन वेज में क्या चिकन कोरोना कर देगा? ऐसा नहीं है कि चिकन से कोरोना होता है कि हाई टेम्परेचर पे जाते जाते वायरस इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो चिकन आप जिन लोग को लेना है वो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज गुड डाइट एंड सेफ डाइट। एग ले सकते हैं एंड ग्रीन वेजिटेबल मस्ट टेक। ग्रीन वेजिटेबल स्प्राउट ले सकते हैं। नॉर्मल वाटर आपको पीना है पानी में। फ्रूट बहुत एसेंशियल है, जो लोग ले सकते हैं फ्रूट वो अभी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सच डाइट ही इंटरल्यूकिन CD काउंट के प्रोडक्शन को जल्दी बनाता है और कोरोना वायरस के लड़ने में काफी हेल्पफुल है। ये इम्यूनोग्लोबिन को ट्रेस कर लेता है, कोरोना वायरस को काफी तेजी से लड़ता है। गार्लिक ओनियन है कि जो लोग लेना चाहते हैं ये इम्यूनिटी प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो गार्लिक और ओनियन का अभी जो यूज़ है बहुत अच्छा है और आपको एक रूल स्टूडेंट को फॉलो करना होगा, MSW रूल, जो मास्क, सैनिटाइजर एंड हैंड वॉशिंग। तो ये तीनों रूल को आपको पालन करना होगा। मास्क में है कि आपको घर से रूटीन मास्क में निकले, पहन कर निकले। मास्क को आगे से टच नहीं करना है, कानों से खोल कर रखना है इस तरह, ठीक है? आगे बिल्कुल टच नहीं होगा, टच होता है तो फिर आपको सैनिटाइजर का होगा और आँख और नाक कहीं पे उसको फिर से लगाना नहीं है, ठीक है? पॉकेट में एक छोटा-सा सैनिटाइजर रख लें, कहीं टच किया तो उसको एक आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सैनिटाइजर आप भूलें नहीं, घर से बाहर निकलते हुए सैनिटाइजर लेकर ही निकलें, ठीक है? ग्लोव भी आप 5-6 रख सकते हैं, घर से बाहर निकले तो ग्लोव का यूज़ कर सकते हैं, बार-बार सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से। कुछ लोगों को एलर्जिक या इचिंग प्रॉब्लम होने लगी है, स्किन प्रॉब्लम होने लगी है, तो ग्लोव बेटर है कि आप रखें, उसको वॉश कर लें, इससे भी आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। एंड है कि डेली आपको
रिटर्न होने पे क्या करना है? हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपने वॉशरूम में या बाथरूम में जाना है, वहाँ अपने क्लॉथ को खोल करके नॉर्मल वाटर से वॉश करना है और डिटर्जेंट में हर कपड़े को साफ क्लीन करके, ठीक है? अगर कोई स्पेक्स पहनते हैं तो उनको भी क्लीन कर लेना है और जा कर के धूप में आपको कपड़े को सुखाना है। स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ स्टूडेंट। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। यूरोपियन कंट्री में स्मोकिंग के दौरान ही काफ़ी लोगों की मौत हुई है, काफ़ी हाई रिस्क केसेस बना देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करता है और कोरोना वायरस जो एक कोविड-19 है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये काफ़ी हद तक आपके लंग्स को डैमेज करेगा। तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग से हेल्दी डाइट लें जब तक कि फ्री एरा, वैक्सीन एरा जो अभी है हम लोग इसे फाइट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से सबसे पहले तो स्टूडेंट को बचना है, अगर हो जाए तो लड़ना है, फिर इसको भगाना है। तो ये स्लोगन के साथ है कि हम जब कोरोना वायरस से बचते रहेंगे तब तक हम सेफ हैं। अनटिल अनलेस की वैक्सीन इसका ना आ जाए और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। और आप कोरोना वायरस कुछ आई एक्सरसाइज भी मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है। जब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, एक पेन ले लेंगे, सामने रखेंगे, पेन को फिर धीरे-धीरे इस तरह लाना है, टिप को देखना है, जब बाइफरकेट हो जाए तो स्टॉप कर देना है, फिर दूर ले जाना है। ऐसा 10 से 20 बार रूटीनली, ठीक है? एक टाइम में 10 बार करना है, 2 टाइम यूज़ करें जब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। ये मसल्स पावर को काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, थकान नहीं होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि हम एक ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं और देखने में स्ट्रेसफुल कंडीशन या आई स्ट्रेन के दौरान नहीं गुजर रहे हैं। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? हो गया। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ। हेलो, हेलो। हाँ, हेलो, हेलो। हाँ, हेलो, हेलो। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, हेलो, सैनी जो सैनिटाइजर हम लोग यस, यूज अल्कोहल की बेस्ड गलत कौन सा कैसे? सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी है, तो अभी मेरे पास नहीं है। तो जो सैनिटाइजर हम लोग यूज करते हैं वो सही है मार्केट में, जा जो मेडिसिन की दुकान से? कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जो है काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग वायरस है, इसमें सैनिटाइजर जो है या स्प्रिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इज है हाँ, सफिशिएंट। सभी एक तो चुटकी थोड़ा कर ले, मेडिसिन उसको रब करें हाथों में इस तरह, ठीक है? हाँ, और इस तरह हाँ। यूज करें, ठीक है? ठीक है? अच्छा, फिर अच्छा। इस तरह, अच्छा, हाँ, इस तरह यूज करेंगे, ठीक है? तो थोड़े से एक चुटकी अच्छा, ले, सभी सैनिटाइजर अच्छे हैं, बस बहुत कॉस्ट अच्छा, बेस्ड सैनिटाइजर सकती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। साबुन साबुन? प्रोटीन जैसे मैंने बताया कि जो वायरस है उसका प्रोटीन कोट बाहर से लिपिड लेयर है। अगर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे तो बाहर अच्छा, का लिपिड कोट जो है वो धुल जाता है और अच्छा, वायरस इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो हैंड वॉश इज मोर प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। तो हैंड वॉश आप जब भी बाहर से आए तो एक बार हैंड वॉश आपको करना ही होगा, ठीक है? अगर हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा बाहर से हाँ, एकदम, एकदम जी। थैंक यू जी। ओके। ओके, ओके।